नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। ग्रीस और फ्रांस के बीच 18 राफेल विमान की डील के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच गए हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री यहां पर राफेल डील पर हस्ताक्षर करेंगे। पड़ोसी देश तुर्की के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच ग्रीस का ये फ्रांस के साथ समझौता काफी अहम साबित होगा। पिछले साल दोनों देश कई बार युद्ध की कगार पर पहुंच चुके हैं। तुर्की के परमाणु बम बनाने की खबर से ग्रीस बुरी तरह घबराया हुआ है। तुर्की के कहर से बचने के लिए ग्रीस कभी फ्रांस के आगे गिड़गिड़ाता है तो कभी भारत से मदद की गुहार लगाता है। अब फ्रांस के रक्षा मंत्री 2.3 अरब यूरो के समझौते पर साइन करने के लिए ग्रीस पहुंचे हैं। आपको बता दें, फ्रांस ग्रीस को 18 राफेल विमान दे रहा है, जिसमें से 12 सेकेंड हैंड होंगे और 6 विमान नए होंगे। फ्रांस इस साल तक ग्रीस को 6 विमान और बाकी 2023 तक विमान डिलीवर करेगा। फ्रांस ने इससे पहले भी भूमध्य सागर में समुद्री सीमा पर हुए विवाद पर ग्रीस का साथ दिया था। दोनों देशों के बीच ये विवाद और भी ज्यादा गहरा गया था जब तुर्की ने तेल की खोज के लिए भूमध्य सागर में अपना जहाज भेजा था। हालांकि बाद में ग्रीस और तुर्की ने शांतिपूर्वक तरीके से इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन एथेंस ने कहा कि वो अपनी सेना को अपग्रेड करने के लिए अरबों यूरो का ये अपना प्रोग्राम जारी रखेगा। वहीं तुर्की भी रक्षा क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रचता जा रहा है। तुर्की के ड्रोन्स और युद्धपोत की डिमांड भी दुनिया भर में बढ़ गई है। दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती ने भी अलग से दुनिया की नींदें उड़ा रखी हैं। ग्रीस को डर है कि पाकिस्तान परमाणु बम और मिसाइल बनाने की तकनीक तुर्की को ट्रांसफर कर रहा है। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट में बताया गया था कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच परमाणु बम और मिसाइलें बनाने के गुप्त समझौते हुए हैं। तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों के बीच 22-23 दिसंबर को एक मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इमरान खान से दोस्ती के बल पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान अपने परमाणु बम के सपने को पूरा करना चाहते हैं। इसके बदले तुर्की पाकिस्तान को जंगी साजो सामान मुहैया करा रहा है। तुर्की पाकिस्तान को TB2 ड्रोन और युद्धपोत भी दे रहा है। एर्दोगान ने 2019 में दिए गए एक भाषण के दौरान दुनिया के सामने तुर्की को एटॉमिक पावर बनाने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि बहुत से देश के पास परमाणु बम और मिसाइलें हैं, दुनिया हमें इस बात से रोकती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। एर्दोगान के इस बयान के बाद दुनिया भर के देशों के कान खड़े हो गए थे। दुनिया भर के तमाम देश तुर्की पर लगाम लगाने के हथकंडे अपनाने में लग गए। तुर्की ने जब रूस से S-400 खरीदने की बात कही थी, तब अमेरिका ने तुर्की को धमकाया, लेकिन तुर्की ने अमेरिका की एक ना सुनी और अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद तुर्की ने S-400 के समझौते को जारी रखा। अब ग्रीस को यह डर सता रहा है कि तुर्की अगर परमाणु बम बना लेता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान ग्रीस को होगा। इसीलिए ग्रीस भारत और फ्रांस से मदद की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह है कि फ्रांस के राफेल भूमध्य सागर में तुर्की को तेल की खोज करने से रोक पाते हैं या तुर्की का S-400 फ्रांस के राफेल का भूसा बना देता है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।